हेलो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में एक लेक्चर में दिया था अभी जियोडेसिक के बारे में, है ना। थोड़ा सा बेसिक बताया था। तो इसमें हम आपको बताएंगे इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक्स भी कहेंगे। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगा, बात समझिए। तो इसमें थोड़ा सा हमने लिख दिया है बेस में, फिर अभी हम डेरिवेशन करा रहे हैं। थोड़ा बता दिए है क्या। आपको हमने पहले बता दिया था कि जियोडेसिक्स आर कर्व्स ऑफ स्टेशनरी लेंथ, यानी ये जो है एक स्टेशनरी लेंथ, इसकी लेंथ जो है स्टेशनरी होती है, स्थिर होती है और स्मॉलेस्ट लेंथ होती है, और नापा जो जाता है मेजर्ड अलोंग ए सरफेस। यानी जियोडेसिक क्या है, एक स्मॉलेस्ट कर्व इन लेंथ मेजर्ड अलोंग सरफेस इज कॉल्ड जियोडेसिक, है ना। तो ये है, उसी के बारे में उसका इक्वेशन निकालना है। तो थोड़ा सा देखिए, हम लिख दिए इसमें, लेट पी एंड क्यू बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन सरफेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा ये जो है सरफेस है, तो यहाँ पर कोई 2 पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, पी और क्यू, ये सरफेस पर हमने ले लिया। अच्छा ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि एंड लेट द आर्क ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, और उस पी और क्यू को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। बी गिवन बाई इक्वेशंस u इज इक्वल टू यू टी, वी इज इक्वल टू वी टी। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है सरफेस का, तो ये जो है उस इक्वेशन से दिया जाता है। वेयर t इज द पैरामीटर, t कोई पैरामीटर है, एंड यू टी वी टी आर फंक्शंस ऑफ क्लास 2, ये क्लास 2 के फंक्शंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस सपोज दैट फॉर एनी आर्क अल्फा, किसी अल्फा के लिए, विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी, है ना, किसी भी आर्क अल्फा के लिए t इज इक्वल टू 0 होगा p पॉइंट पर, और t इज इक्वल टू 1 होगा q पॉइंट पर। तो ये आपको बाउंड्री दे दी गई है, एक इंटरवल दिया गया है। ठीक है, सो दैट अल्फा इज गिवन बाई, तो जो आर्क आपका है वो 0 से 1 के बीच में है ना, ये एंड पॉइंट्स हो गए। तो t लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ऐसा कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा फिगर भी आपको, हम एक सपोजिंग फिगर बना दे रहे हैं, है ना, कि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखिए, ये कोई मान लीजिए सरफेस पर कोई आर्क लिया गया है, अल्फा आर्क है, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये कोई पॉइंट Q है। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है और यहाँ t इज इक्वल टू 1 है। तो ये t इज इक्वल टू 0 एट P, यहाँ ध्यान दीजिए आप, t इज इक्वल टू 0 एट P, ये देखिए एट P पर t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1 एट Q, तो t इज इक्वल टू 1 एट Q। ये एक आर्क लिया गया है और इस आर्क का नाम है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा आर्क है। ठीक है, तो आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, यानी यही जियोडेसिक है। ये कर्व कहाँ पर है, सरफेस पर। अब देखो फिर से थोड़ा सा, ये एक सपोजिंग फिगर है, ध्यान रखना, कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, समझाने के लिए कि लेट पी एंड क्यू बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन सरफेस। ये कोई सरफेस मान लिया दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा मान लिया कोई सरफेस ऐसे दिया हुआ है। उस सरफेस पर हमने 2 पॉइंट कंसीडर किया, पी एंड क्यू। ठीक, एंड लेट आर्क ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, तो जो आर्क ज्वाइनिंग पी एंड क्यू है, ये आर्क जो है बाई इक्वेशन u इज इक्वल टू यू टी, वी इज इक्वल टू वी टी, इस आर्क का समीकरण है, इक्वेशन है। वेयर टी इज पैरामीटर, कोई पैरामीटर है, एंड यू टी वी टी आर फंक्शंस ऑफ क्लास 2, और यू टी और वी टी जो फंक्शन है ये क्लास 2 के फंक्शन है, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये है, तो फिर लिखते हैं कि विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस सपोज दैट फॉर एनी आर्क, किसी आर्क के लिए जो सरफेस पे लिया गया है, उसके लिए जो पैरामीटर होगा हमारा t, वो p पॉइंट, जो आपका इनिशियल पॉइंट है p से q की ओर जा रहे मान लीजिए, तो p पर t इज इक्वल टू 0 और q पर t इज इक्वल टू 1। तो p से q तक की हमको जो है ये लंबाई दी गई है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1, ये दे दिया गया है। अब आप इसी से इक्वेशन निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे, है ना, लेंथ ऑफ आर्क, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी p से q के बीच में t इज इक्वल टू 0 टू 1 में एक इंटीग्रेशन करेंगे, उसी इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन हम जो है फॉर्म करेंगे। बस ध्यान रखना कि पी क्यू की जो लेंथ है वो स्टेशनरी है, वो बदलेगी नहीं, है ना, यानी p और q क्या है, फिक्स पॉइंट है, ये नहीं बदलेंगे। आर्क आप इसको थोड़ा सा डिफार्म कर सकते हैं, यानी इसको हल्का सा डिफार्म कर देंगे तो ये अल्फा डैश एक नया आर्क बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट में हम लेंगे और फिर इसको हम ला के रखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर, है ना। तो चलिए इतना पहले कॉपी कर लीजिए, तब फिर हम आगे जो है बढ़ाते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए तुरंत। ठीक है, कॉपी करिए।
तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम जो है जो आर्क अल्फ़ा है उसकी लेंथ लेंगे। कैसे देखिए, द लेंथ ऑफ आर्क अल्फ़ा, ठीक, इज गिवन बाई, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्क अल्फ़ा लिख दीजिए बस, होता है। आर्क अल्फ़ा इज गिवन बाई, कैसे, इस लेंथ को हम दिखाते हैं एस, लेंथ एस से दिखाते हैं ना, तो ब्रैकेट में अल्फ़ा लिख दिया, यानी अल्फ़ा आर्क का लेंथ है ये हो जाएगा 0 से 1, जो आपको अभी हमने लिमिट बताई है 0 से 1, और डी डी टी ऑफ एस और डी टी, ये बनेगा, ठीक है। अभी हमने आपको पिछले लेक्चर में डी डी टी ऑफ एस का डेरिवेशन बताया था, वहाँ पर हमने ड्राइव किया था डी डी टी ऑफ एस इज इक्वल टू √2t, ये बताया गया था। और t के बारे में आपको बता दें, t इज इक्वल टू हाफ, और ये हो जाता है e u डॉट स्क्वायर प्लस 2f u डॉट v डॉट प्लस g v डॉट स्क्वायर, ये था t, ये है डी डी टी ऑफ एस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, s अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0 to 1 और √2t dt, ये समझिए, ये लेंथ ऑफ आर्क आपको बताएगा, है ना। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं, सो कॉपी कर लीजिए। तो आप इसको 2t की जगह पर ये भी लिख सकते हैं, 2t इतना जो है ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 2t, ये 2t हो जाएगा ना ये, तो e u डॉट स्क्वायर प्लस 2f u डॉट v डॉट प्लस g v डॉट स्क्वायर dt। आप यहाँ तक पहले पूरा कॉपी कर लें, इसके बाद हम चलते हैं आगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, EFG के बारे में आप जानते हैं कि EFG क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट्स हैं, आपको DG में शुरू में बताया गया है, ये फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट्स हैं, और LMN होता है वो सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट्स होता है। तो ये मेजर में काम आते हैं, मेजरमेंट में यही लिया जाता है ना, कोई चीज़ का मेजर करना हो तो लेंथ ऑफ आर्क आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसलिए EFG यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर U इज इक्वल टू UT और V इज इक्वल टू VT रखेंगे फॉर EFG, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसका जो फॉर्म है वो हम फंक्शन फॉर्म में ले लेंगे, वो उस वहाँ से चलते हैं। तो इतना कॉपी कर लीजिए। When we substitute U is equal to UT, V is equal to VT, है ना, in the values of EFG, ठीक है, EFG, then इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हैं, 1, ये जो देन है, देन इक्वेशन नंबर 1 टेक्स द फॉर्म, इसको फंक्शन फॉर्म में हम लिख देंगे, ये हो जाएगा S अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 to 1, और ये F U V U डॉट V डॉट का फंक्शन होगा एंड dt। तो आपने ये जो स्क्वायर रूट लिखा है, ये इसकी जगह पर ये फंक्शन लिख दिया है, तो कोई अलग से कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर ये क्या है, F U V U डॉट V डॉट इज इक्वल टू, ये आपका बन जाएगा रूट जो आपने लिया था E U डॉट स्क्वायर 2F U डॉट V डॉट एंड G V डॉट स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं √2t भी लिख देते हैं।
ये इसको जो है लिया गया है। ये फंक्शन फॉर्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हम ये जो हमारा अल्फ़ा जो आर्क है उसको हम डिफॉर्म कर देंगे, यानी कि तरह से विरूपित कर देंगे, लेकिन पी और क्यू की पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। पी क्यू अपनी जगह पर ही है। सरफेस से जो तो पॉइंट आपने फिक्स कर दिया पी और क्यू वो वही है, खाली आर्क जो अल्फ़ा है उसको हल्का सा डिफॉर्म करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम इसको फंक्शन फॉर्म में ले रहे हैं। तो जब डिफॉर्म करेंगे तो आपके यू वी यू डॉट वी डॉट सभी चेंज हो जाएंगे, स्लाइटली चेंज आएगा उसमें, वो चेंज यहाँ पर लेना है, इसलिए इसको फंक्शन फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इतना कॉपी कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपी करिए इसको। और ये जो आपने अभी क्वेश्चन लिखा था इसको भी नंबर दे दीजिए, ये छूट जाएगा। एस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा था अभी 0 to f, है ना। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा आर्क है अल्फ़ा, जैसे ये आर्क अल्फ़ा था, इसको हल्का सा डिफॉर्म ऐसे एक सपोजिंग बता रहे हैं। ये यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 1 है, तो हल्का ये आपका अल्फ़ा हो गया। ये मान लीजिए ये आर्क जो है वो अल्फ़ा डैश हो गया, इसको डिफॉर्म कर देंगे, स्लाइटली डिफॉर्म करेंगे। तो इसका जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं u v u डॉट v डॉट, ये आपके जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, वही चेंजिंग यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, लेट द आर्क अल्फ़ा बी स्लाइटली, मामूली सा डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म समझते हैं, विरूपित कर देना, थोड़ा सा चेंज कर देना। एंड द पॉइंट्स P and Q आर फिक्स्ड, इनके जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि पॉइंट को आपको नहीं बदलना है। ठीक है, देन द आर्क, तो डिफॉर्म्ड हमने लिख दिया, डिफॉर्म्ड, तो यहाँ पे अल्फ़ा डैश लिख दीजिए, अल्फ़ा डैश एंड, है ना। तो ये नया आर्क ले लिया अल्फ़ा डैश, तो देन द आर्क अल्फ़ा डैश इज गिवन बाई, अल्फ़ा डैश को हम जो है थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका यू टी था, है ना, तो ये चेंज हो जाएगा आपका यू टी प्लस एप्साइलन, है ना, जी टी, इसमें चेंज हो जाएगा। और जो वी टी है उसको हम चेंज कर लेंगे वी टी प्लस एप्साइलन एच टी लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो एप्साइलन है वो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, जी एंड टी ये दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, तो हमारा जो यू टी वी टी है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे आप यू ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये यू एंड वी दोनों चेंज हो जाएंगे, तो इससे चेंज किया गया है। एप्सिलॉन इज स्मॉल क्वांटिटी एंड जी टी और एच टी आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ये जो है दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन यहाँ पे माने गए हैं। ठीक है, इतना कॉपी करिए। तो u जो है वो चेंज हो जाएगा, u इतने से चेंज होगा, v इतने से चेंज होगा, बाद में u डॉट v डॉट उसी के अकॉर्डिंग भी चेंज कर देंगे, वो डेरिवेटिव है t के रिस्पेक्ट में, सबको चेंज करके एक नया फंक्शन बनेगा, वो बनेगा अल्फ़ा डैश। तो उसकी लेंथ हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा डैश लगा देंगे और u v u डॉट v डॉट को इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, तो एक नया फंक्शन आपके सामने आ जाएगा, वो देखिए। तो पहले इतना कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो दो ही आर्बिट्रेरी फंक्शन हैं,
तो ये जी टी और एच टी दो आर्बिट्रेरी फंक्शन हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पी क्यू आपका फिक्स है। तो जो पी क्यू फिक्स है तो पी पर तो टी जी इक्वल टू 0 है और क्यू पर टी जी इक्वल टू 1 है। तो इन फंक्शन को भी ध्यान रखना है कि ये सेटिस्फाई भी करें। एंड सेटिस्फाइंग एक इसमें और थोड़ा सा लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, सेटिस्फाइंग G0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू H0, यानी 0 पर इनकी वैल्यू जो है वो 0 होगी एंड G1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू H1। ठीक है, यानी एट P तो 0 T इज इक्वल टू 0 और एट Q T इज इक्वल टू 1, दोनों जगह पर इनकी वैल्यूज 0 होंगी। इस तरह का आर्बिट्रेरी फंक्शन है ये, P और Q फिक्स हैं। तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करते हुए अगर लिए जाएंगे तो हम जो है डिफॉर्म करेंगे, डिफॉर्म कर सकते हैं। तो इतने को कॉपी कर लीजिए। तो जब हम अपने आर्क अल्फा को डिफॉर्म कर रहे हैं, है ना, समझ में आया कि लेट द आर्क बी स्लाइटली डिफॉर्म्ड अल्फा डैश एंड द पॉइंट्स P एंड Q आर फिक्स्ड, P और Q फिक्स है, देन द आर्क अल्फा डैश इज गिवन बाई, इससे दिया जाएगा। तो अल्फा डैश में ये देखिए एक मामूली सा चेंज आएगा क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो स्मॉल है और जी टी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन, यहाँ भी देखिए एप्सिलॉन स्मॉल एच टी आ गया। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया है एप्सिलॉन इज स्मॉल। ठीक है, और जी टी एच टी आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस और सेटिस्फाइंग दीज टू इक्वेशंस या कंडीशंस, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे एट पी एंड एट क्यू। इतना पहले लिखें, तब इसकी लेंथ हम निकालेंगे। जो डिफॉर्म्ड है अल्फा डैश उसका लेंथ हम फिर से निकालेंगे। तो जहाँ पर u भी दिख रहा है वहाँ पर इनको सब्स्टिट्यूट कर पड़ेगा। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। हम लोग लेंथ ऑफ आर्क फिर से लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क अल्फा डैश, तो ये लिया जाएगा एस अल्फा डैश। तो लिमिट वही रहेगी, क्यों? क्योंकि पी एंड क्यू फिक्स हैं, तो पी क्यू जो बदलेगा नहीं तो लिमिट तो चेंज नहीं होगी, लिमिट वही रहेगी। फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? u प्लस, है ना, u प्लस एप्सिलॉन जी। ऐसे शार्ट में लिख दीजिए, t यहाँ पर अंडरस्टूड है, वो t के ही फंक्शन है, तो ऐसे ब्रैकेट में t लिखना जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड है। तो v प्लस एप्सिलॉन h, देखिए u की जगह पर ये, v की जगह पर ये, और u डॉट की जगह पे क्या रखेंगे? u डॉट जगह पे हो जाएगा u डॉट प्लस एप्सिलॉन g डॉट, है ना। यहाँ देखिए g फंक्शन है ना, ये t का, एप्सिलॉन t का फंक्शन नहीं है, एप्सिलॉन तो एक कोफिशिएंट आया है वेरी स्मॉल, तो u डॉट g डॉट, इसका क्या हो जाएगा? v डॉट प्लस एप्सिलॉन और h डॉट, ये हो जाएगा आपका लेंथ। ये नई लेंथ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो कॉपी कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर जो आर्क अल्फा है, जो आपने आर्क अल्फा ये लिया था, अगर ये जियोडेसिक है, ये आर्क अल्फा जियोडेसिक है, जियोडेसिक कर्व है ना, तो ये लेंथ क्या होनी चाहिए इसकी? स्टेशनरी। पी और क्यू के बीच की जो लेंथ होगी वो स्टेशनरी होगी।
तो इसका मतलब हो गया, तो उसकी जो स्ट्रेचिंग होगी और स्मॉल लेंथ रखेगा, वो जो स्मॉल लेंथ यानी मिनिमम लेंथ रखेगा, तो हम यहाँ पर इसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी डी एप्सिलॉन ऑफ एस एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, दिस मस्ट बी 0, ये 0 हो जाएगा। यानी कि एस में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 फॉर स्टेशनरी लेंथ, यानी स्टेशनरी लेंथ के लिए कंडीशन ये आपको लगानी पड़ेगी। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, और एप्सिलॉन इक्वल टू 0 रखना होगा, जिससे ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। फिर आगे को हम कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सेंटेंस लिख के तब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब हम कंडीशन लगाएंगे जियोडेसिक की। अभी तो केवल कैलकुलेशन चल रहा था किसका, लेंथ ऑफ आर्क। अब बोलेंगे कि यदि अल्फा जो है जियोडेसिक है तो, है ना, तो यहाँ लिख दिया जाएगा इफ द आर्क अल्फा इज ए जियोडेसिक कर्व, then it is of stationary length, स्टेशनरी लेंथ का होना चाहिए ये, यानी मिनिमम वैल्यू, ये भी ध्यान रखना। एंड फॉर दिस डी डी एप्सिलॉन ऑफ एस at epsilon is equal to 0 must be 0. This is the condition for stationary length for minimum values, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसे आप जो है कॉपी कर लें, फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का केस होगा इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको जो है डिफरेंशिएट करिए एस एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, तो क्या कर देंगे, डी डी एप्सिलॉन ऑफ एस इज इक्वल टू, है ना, ये आ जाएगा आपका 0, ये डी डी एप्सिलॉन भी बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 1 वही लिख देते हैं, एफ यू प्लस एप्सिलॉन जी वी प्लस एप्सिलॉन एच u डॉट प्लस एप्सिलॉन जी डॉट और v डॉट प्लस एप्सिलॉन h डॉट, यहाँ dt होगा सारी dt, ठीक है, ये बन जाएगा। और ये एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका LHS 0 हो जाएगा। और जो डी डी एप्सिलॉन है वो अंदर जाके लेबनीज रूल से डेल डेल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये लिखेंगे हम 0 to 1 डेल डेल एप्सिलॉन ऑफ f और u प्लस एप्सिलॉन जी, थोड़ा सा एक लाइन डिटेल कर दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, ये एप्सिलॉन जी, ये एप्सिलॉन h हो जाएगा, u डॉट वही लिख रहे हैं, v डॉट प्लस एप्सिलॉन h डॉट और dt। अब थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो f यहाँ पे कितने वेरिएबल का फंक्शन है, u v u डॉट v डॉट, और u जो था वो भी यहाँ समझ लीजिए, जो u था वो था u प्लस, है ना, u t प्लस एप्सिलॉन जी टी, ये भी ध्यान दीजिए, और v जो था वो v t प्लस एप्सिलॉन h t। तो u यहाँ पर t के फंक्शन में आएगा, है ना, और v t, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे f का u के रिस्पेक्ट में और u का एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, यानी इस तरह से लिखना पड़ेगा, 0 इज इक्वल टू 0 to 1, इसको लिखेंगे डेल डेल, अब f आया है तो f को हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे और u को एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में करेंगे, सोच समझकर। देखिए f u v u डॉट v डॉट का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, u, तो f अपना डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में करवाएगा और u किसके रिस्पेक्ट करवाएगा, एप्सिलॉन, क्योंकि u एप्सिलॉन का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, v भी एप्सिलॉन का फंक्शन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव को कॉन्सेप्ट में लेना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए v आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी f, ऐसा कहिए कि f जो है 4 लोगों का फंक्शन है, u v u डॉट v डॉट, तो हम यहाँ पे 4 स्टेप इसको ले जाएंगे, किस तरह से, डेल f डेल v
और डेल वी डेल एप्सिलॉन, ये बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेल एफ डेल यू डॉट और डेल यू डॉट डेल एप्सिलॉन, फिर डेल एफ डेल वी डॉट और डेल वी डॉट डेल एप्सिलॉन, और ये बनेगा डी टी। इस तरह से आपका आएगा, जिसको पहले अच्छे समझिए, पार्शियल डेरिवेटिव से लिखा गया है। ठीक, इतना समझिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए आपने शुरू में जब डिफॉर्म किया था तो u को इतना लिखा था, तो जब हम u को एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में तो करेंगे, क्या होगा, एप्सिलॉन का 1 हो जाएगा, तो g बचेगा केवल, है ना, ये u हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन हम और लिखते हैं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए आप, इतना कॉपी करिए तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव से लिखा गया है, किसके रिस्पेक्ट में थे आप, एप्सिलॉन। तो देखिए ये एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में ही है, लेकिन बीच में u का फंक्शन था, तो इसलिए u के फंक्शन में आ जाए। तो u की सेटिंग है, यहाँ पर v की सेटिंग है, यहाँ u डॉट की सेटिंग है, यहाँ पर v डॉट की सेटिंग है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको लेके चलेंगे, कैसे है, 0 इज इक्वल टू 0 to 1, ये आपका u का एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो एप्सिलॉन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, g बचेगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल डेल u ऑफ f इंटू जी प्लस, ये देखिए g हो जाएगा, है ना, यहाँ पर v का होगा तो h आ जाएगा, वहाँ से देखिए, तो हो जाएगा डेल डेल v ऑफ f इंटू एच प्लस। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ देख लीजिए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग u डॉट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, u डॉट बताइए क्या लिखेंगे, u डॉट t प्लस एप्सिलॉन g डॉट t। अगर v डॉट लिखना चाहें तो v डॉट t प्लस एप्सिलॉन h डॉट t, क्योंकि जो t का फंक्शन उसी का तो डिफरेंशिएशन होगा। तो अब जरा बताएं, यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल एफ यू डॉट, और यू डॉट का डिफरेंशिएशन करोगे तो जी डॉट आएगा, तो यहाँ पर हम जी डॉट लिखेंगे, ये ब्रैकेट में टी नहीं लिख रहे हैं, टी अंडरस्टूड है ना, टी मत लिखिए, वो बहुत हैवी हो जाएगा, और डेल एफ डेल वी डॉट, और ये हो जाएगा एच डॉट डी टी, है ना। देखिए क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आप मेहनत करिए, इसमें कोशिश तो की जा रही है कि आपको समझ में आए। थोड़ा सा टेक्निकल तो बहुत है ये जियोडेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन संभाल के चलिए, 2-3 बार रिवाइज करिए। तो देखिए ये जो हमने लिखा, हमने साइड में इधर दे भी दिया है कि आपको दिक्कत ना हो, ये यहाँ से देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 4 इंटीग्रेशन में ब्रेक हो रहा है, जिसको आप चाहें तो अलग अलग कर लें, ये हो जाएगा 0 to 1 और डेल डेल, या तो ऐसा कर लें, या फिर इसको देखिए, ये सभी का डिफरेंट इंटीग्रेशन हो रहा है, आप चाहे अलग अलग कर लें और चाहे जो है एक में रहने दें। चलिए अलग अलग कर देते हैं, ये डी टी प्लस, ये हो जाएगा 0 to 1 डेल डेल वी ऑफ एफ एच डी टी प्लस 0 to 1 डेल डेल यू डॉट ऑफ एफ, और जी डॉट डी टी प्लस 0 to 1 डेल डेल वी डॉट ऑफ एफ एच डॉट डी टी। इसे इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए। अब हम इसको जो सॉल्व कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो कैसे करते हैं, इन दोनों को रेस्ट कर देंगे, इन दोनों को कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करिए। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल है पहले जी का, तो इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट, है ना, जिसको आप हिंदी में खंडसा समाकलन कहते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको करेंगे और इसको करेंगे। तो आप जानते हैं जो रिजल्ट इसका आएगा उसी के अकॉर्डिंग इसका भी आएगा, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। भाई यहाँ पर यू डॉट जी डॉट है, यहाँ पर वी डॉट एच डॉट है, तो जो रिजल्ट हम इसका निकालेंगे उसी के सिमिलर वे में इसका रिजल्ट हम लिख देंगे, फिर दोनों रिजल्ट ला के यहाँ पर रखेंगे, उसके साथ देखते हैं कि क्या हमको फ़ायदा मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, लिखिए।
इसको आप 4 कर दिए, हाँ। नाउ इसको सॉल्व करिए पहले। 0 to 1 डेल डेल u डॉट ऑफ f g डॉट dt, है ना, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इसको पार्ट्स में करिए। तो यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव है, तो इसी को सेकंड ले लेते हैं। ये अपनी जगह जो लिखा है ये सही ऑर्डर में है, अगर ऐसे पहले तो हमको ऑर्डर चेंज करना पड़ता है ना। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, चलिए फिर से लिख देते हैं 0 to 1 और डेल डेल u डॉट एफ जी डॉट डी टी इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है तो डेल डेल u डॉट ऑफ f रुकेगा और g डॉट का इंटीग्रेशन हो जाएगा dt और पूरे पर लिमिट लग जाएगी 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये हो जाएगा ddt ऑफ फंक्शन, ये हो जाएगा आपका कितना, डेल डेल u डॉट f हो जाएगा, है ना। तो यह आ जाएगा डेल डेल u डॉट ऑफ f साथ में g डॉट dt, तो g डॉट dt ये इंटीग्रेशन होगा और फिर ये हो जाएगा dt। ये इस तरह से हम इसको लेके आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही तो हम यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आप क्या करते हैं, u v का इंटीग्रेशन करते हैं u v dx, तो पहले u पहला फंक्शन रोक लेते हैं तो v dx माइनस फिर d dx ऑफ u, फिर सेकंड फंक्शन dx, फिर पूरे का dx, ठीक है। तो फर्स्ट रोक लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, वो यहाँ पे किया गया है। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए गलत तो नहीं हो रहा है। देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, फर्स्ट हमने रोक दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। पूरे पे लिमिट लगा दो, जब बाई पार्ट में डेफिनिट इंटीग्रल हो तो इस पर लिमिट तुरंत लगा दें, फिर माइनस ये लिमिट, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का, ये जो फर्स्ट फंक्शन का है वो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में और सेकंड का इंटीग्रेशन फिर dt। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए। तो आप जरा ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम इधर साइड में दिखा देते हैं आपको। ये है g डॉट टी टी, मीन्स क्या हो गया, डी डी टी ऑफ जी डी टी, ये वास्तव में क्या बन गया, ये बन गया डी जी। ऐसे भी कह सकते हैं ये g आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, या फिर ये डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, दोनों रिवर्स एक्शन है, इसलिए सीधा सीधा ये बन जाता है g। कैसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चाहे डी टी हटाकर डी जी का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन g हो जाएगा, और चाहे ये कहिए कि डेरिवेटिव है और ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों रिवर्स एक्शन होते हैं, इसलिए दोनों रिमूव हो जाएंगे, सीधा सीधा आ जाता है g। तो यहाँ पर हम g लिखेंगे, है ना। ये चीज़ आपको समझा देते हैं, वैसे आपको मालूम है, तब भी थोड़ा सा क्लियर कर दें अगर किसी को दिक्कत हो रही है। तो ये हो जाएगा डेल u डॉट g डॉट डी टी जी इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए g डॉट का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका हो जाएगा डेल डेल u डॉट एफ जी हो जाएगा ये, और लिमिट हो जाएगी 0 to 1 और माइनस ये बन जाएगा 0 to 1 डी डी टी ऑफ डेल u डॉट एफ, और ये बन जाएगा g डी टी। इतना ध्यान दीजिए आप, ठीक है। यहाँ तक बताएं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे t माना जाएगा, जो आप g लिखे ना, ये तो ये जो g लिखते हैं ये वास्तव में g तो है, लेकिन ये ब्रैकेट में क्या लिखा है t, ये ध्यान रखिएगा, ये t है, अंडर हमने नहीं लिखा, लेकिन ये t यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट वहाँ t रखेंगे तो t बराबर 1 रखेंगे, फिर t इक्वल टू 0 रखेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट में t लिख लिया है। यहाँ कोई हमको ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम t लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए और इसे अब इंटीग्रेट नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। तो बताएं क्या लिखोगे, डेल डेल u डॉट ऑफ f
G1 लिखोगे, पहले अपर लिमिट माइनस डेल डेल यू डॉट ऑफ एफ G0 लिख देंगे इसको, है ना, और माइनस ये वही रहेगा जैसा है ये 0 to 1 और dt ऑफ डेल डेल यू डॉट ऑफ एफ G ऐसा कर देंगे। आपको अभी कंडीशन बताई गई है, G1 0 है, G0 भी 0 है। कंडीशन दी गई है कि G0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू G1। तो इन बोथ केसेस G1 भी 0, ये भी 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। -0 -0 to 1 और dt ऑफ डेल डेल यू डॉट ऑफ एफ और G तो इसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, इसे कॉपी करिए। तो कोई बहुत टफ नहीं है, थोड़ा संभालना पड़ेगा। कॉपी कर लें तुरंत। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। बाई पार्ट हमने किया। यहाँ देखिए टी हमने लिखा, आप सोचें यहाँ टी लिख देते हैं, कभी लिखते ऐसा नहीं है। ये ब्रैकेट में टी तो अंडरस्टूड है, बल्कि एफ के ब्रैकेट में क्या अंडरस्टूड है, यू वी यू डॉट वी डॉट। लेकिन इतना लिखेंगे तो बहुत भयंकर बन जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं उससे। लेकिन यहाँ पे हमें लिमिट लगानी थी, इसलिए इसको हमने टी यहाँ लिख लिया। ठीक है, G1 G0 दोनों स्टेशनरी लेंथ के लिए क्या है, 0 हो जाएंगे, जो डिफार्म किया था आपने। तो ये G1 0 G0 0, बाकी यही सब है। तो इसका मतलब आखिरी में क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला वो देख लीजिए। कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। तब भी आप अपने से भी थोड़ा सा ध्यान दें। ये आ जाता है कितना रिजल्ट, -0 to 1 dt ऑफ डेल डेल यू डॉट ऑफ एफ इंटू G dt। तो सिमिलरली वी कैन राइट 0 to 1 ये H डॉट के लिए ना, V डॉट, तो क्या लिखोगे, डेल डेल V डॉट ऑफ F और H डॉट dt। इसका जो है रिजल्ट क्या लाओगे, -0 to 1। देखिए सिमिलरली है, जहाँ U डॉट है वहाँ V डॉट आ गया, जहाँ G डॉट है वहाँ H डॉट आ गया, बाकी वही है, F तो F है, dt। तो इसका मतलब हो गया कि हम इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। जो रिजल्ट इसका है वैसे उसका भी लिख दो, और उसे सॉल्व नहीं करना है। तो कितना कर देंगे हम लोग, ये देखिए आया है dt ऑफ डेल डेल V डॉट ऑफ F साथ में H और dt, ये हो गया। अब ये दो रिजल्ट आपके आए हैं, इनके और इनके, ये दोनों रिजल्ट हम लाके यहाँ पर फिट कर देंगे, है ना। तो ठीक है, उसके बाद इसमें हम सेट करते हैं क्या लाना है। अब यहीं से डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा, तो कॉपी करिए। तो ठीक है, हम फ्रॉम 4 में ये रिजल्ट लिखते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे आप लोग, यानी यूजिंग दीज इन 4 इन इक्वेशन नंबर 4 रखेंगे। तो दोनों रिजल्ट को हम यहाँ देखिए लिख रहे हैं, एक यहाँ पर और एक ये। तो कितना आ जाएगा, -0 to 1 dt ऑफ डेल डेल यू डॉट ऑफ F और G dt माइनस, ये हो जाएगा 0 to 1 और dt डेल डेल V डॉट ऑफ F इंटू H dt। ये इक्वेशन आपका बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमने वहाँ पे यूज कर दिया। अब देखिए ये इंटीग्रेशन सभी जो है t के रिस्पेक्ट में ही है, तो आप चाहें तो एक साथ इसको मिला सकते हैं। जैसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग किया था, वैसे आप चाहें तो इसको एक साथ ला सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये लिख दीजिए पूरे पर इंटीग्रेशन। आइए देखिए यहाँ पर हमने चाहो तो देखिए, हम आपको पहले बता दें, ये टर्म और ये टर्म एक साथ ले लो, आपको साफ दिख रहा होगा। G देखिए दोनों में G है, तो G कॉमन ले लेंगे।
और ये टर्म साथ में ले लेंगे तो दोनों में h कॉमन हो जाएगा, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम g कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा डेल डेल u ऑफ f माइनस ये हो जाएगा डी डी टी और डेल डेल u डॉट ऑफ f, और ये ब्रैकेट ऐसे लगाइए था, और बाहर कॉमन कौन हो गया g, और डी टी तो बाहर कर देंगे एकदम, है ना। ये देखिए ये एक साथ हो गया, सारे इंटीग्रेशन एक साथ कर रहे हैं। और फिर ले लेते हैं प्लस, और यहाँ पर ले लिया हमने डेल डेल v ऑफ f के साथ h, ये वाला टर्म ले लीजिए, माइनस डी डी टी ऑफ डेल डेल v डॉट ऑफ f, और बाहर हो गया h, और पूरे पर बाहर हो गया dt। ये आपका एक रिजल्ट देखिए सामने आ रहा है, ठीक है। ये हमने एक साथ लिख के, और ये सभी इंटीग्रेशन 0 to 1 है और dt है t के रिस्पेक्ट में, तो हमने एक साथ इनको जो है बंद कर दिया। एक में, दो में g कॉमन है और दो में h कॉमन है, इसको अच्छे से अरेंज कर दिया। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। इसको लिखिए, इसमें कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो g और h हैं ये आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं। तो ये g 0 पर भी 0 है और g 1 पे भी 0 हैं, और h 0 पर भी 0 है, h 1 पर भी 0 है। तो इनमें आपका जब ये पूरा इंटीग्रेशन 0 सेटिस्फाई हो रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी अलग सेपरेटली 0 हो जाएगा और ये भी अलग सेपरेटली 0 हो जाएगा। और जैसे हम इन दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे। वही इक्वेशन ही जियोडेसिक के इक्वेशन कहलाते हैं। जो आप निकालना चाहते हैं वही आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ले आप इतना जो है कॉपी कर लें, तब आगे बताते हैं। ठीक, बस एक लाइन इसकी और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। Here g and h are arbitrary functions, है ना, और such that किस प्रकार g 0 0 है, h 0 0, ठीक है, साथ में g 1 0 है और h 1 भी 0 है। ठीक, देन अब ये इंटीग्रेशन 0 है, तो इंटीग्रेशन 0 कब होगा, जो उसका इंटीग्रेंड क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो इंटीग्रेंड हम यहाँ पे 0 करेंगे तो ये कंडीशन क्या आएगी, डेल डेल u ऑफ f माइनस डी डी टी ऑफ डेल डेल u डॉट ऑफ f और इंटू g इज इक्वल टू 0। तो आप g बाहर करके ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये 0 हो जाएगा। एंड अरे भाई g 0 क्यों चला जाएगा, एंड डेल डेल v ऑफ f माइनस डी डी टी ऑफ डेल डेल v डॉट ऑफ f इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म आपके, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तब ये जाके सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जब दोनों ये 0 होंगे तभी आप इंटीग्रेशन 0 पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। इसका मतलब हो गया कि ये दो इक्वेशन देखिए आपको एक साथ मिल रहे हैं, यही दोनों इक्वेशन ही मिलके क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक्स या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉपी कर सकते हैं, इसके नीचे लिख भी दीजिए, दीज आर इक्वेशंस ऑफ जियोडेसिक्स। ठीक, कैलकुलेशन बहुत ही टेक्निकल था, संभाल के चलिए, लिख दीजिए लास्ट में, दीज आर इक्वेशंस ऑफ जियोडेसिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस यही आपका रिजल्ट हो गया। आपको हमने पिछले लेक्चर में u और v का कॉन्सेप्ट दिया था, u और v, हम इन इक्वेशन को u और v के फॉर्म में भी ला सकते हैं, है ना।
फिलहाल अगर एग्जाम में वो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछते हैं जियोडेसिक का, तो आप यहाँ पर भी ला के रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाना चाहते हैं तो हम यूवी फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में आप इतना ही पहले तैयार करें। देखते हैं अगर आप ज़रूरत होगी तो हम आपको इसको यूवी फॉर्म में भी लाके बता देंगे, वो भी एक अलग फॉर्म, एक्स्ट्रा फॉर्म है इसका, है ना, अदर फॉर्म कहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ और भी जो छोटी मोटी आर्टिकल्स हैं जियोडेसिक की, वो आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो इतना तैयार करिए और बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। एक बार में समझ में नहीं आएगा, हमने कोशिश किया है, इंटीग्रेशन कहीं फंस रहा था उसको समझाया है, जहाँ बाई पार्ट वहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है कि आपको कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, तो आप इसको जो है कर ले जाएंगे, ठीक। थोड़ा हमने एक सपोजिंग फिगर भी समझा दिया है कि इस तरह से उसमें पी क्यू पॉइंट रख दिया है, अल्फा कर्व बनाया, फिर अल्फा कर्व को डिफॉर्म कर दिया गया है, तो उसके यू वी यू डॉट वी डॉट सब चेंज हो गए थे, तो चेंज करके एक नया फंक्शन लिया, फिर उसको हमने डिफरेंशिएट किया एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एप्सिलॉन ही एक मामूली सा स्लाइटली चेंज आया था, तो जो चेंज आया था उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज स्टेशनरी लेंथ के लिए 0 हो जाता है, इसलिए हमने डी डी एप्सिलॉन ऑफ एफ को 0 किया एट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 पर। वही 0 होने पर ये इक्वेशन आपको जो है मिल गया, है ना। और बीच में 2 जगह पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया था, उसको हमने एक्स्ट्रा अलग से सॉल्व करके उसमें लेके फिट कर दिया। उसके बाद फिर ये 2 इक्वेशन आपके सामने आ रहे हैं, यही जियोडेसिक के इक्वेशंस हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।